साथ बदलते भारत की शान। सबकी जिम्मेदारी, गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हो सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, 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 नया दौर। नमस्कार दोस्तों, नया दौर के खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रकृति के करीब हरे भरे पहाड़, नदियां और ताल। लेकिन आज मैं आपके साथ ये बातें क्यों कर रही हूँ, यही सोच रहे होंगे ना आप। दर्शकों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही एक खूबसूरत गांव की कहानी बताने वाले हैं जो बसा है कुदरत के बेहद करीब, पहाड़ों और नदियों की गोद में। जी हाँ, आज का सफर है पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में बसी भीमताल ब्लॉक का। भीमताल ब्लॉक की उपलब्धि और बेहतरीन नतीजों से बदल गई है यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की जिंदगी। तो आइए ग्रामीण विकास के इस किताब का नया पन्ना खोलते हैं और सुनाते हैं गांव की खुशहाली की बेमिसाल कहानी। भीमताल देवभूमि उत्तराखंड की सबसे मशहूर पहचान नैनीताल के करीब बसा एक साधारण सा ब्लॉक है। लेकिन आज इस ब्लॉक को देश के चुनिंदा गांव में शामिल होने का गौरव मिला है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने भीमताल ब्लॉक को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। पहाड़ के जीवन को लेकर एक धारणा बनी हुई है कि पहाड़ में जिंदगी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन इस सोच को आज गलत साबित कर रही है भीमताल की कामयाबी की कहानी, क्योंकि ब्लॉक ने आज कुछ ऐसी ही बुलंदियां हासिल कर ली हैं जिसकी चर्चा पूरे उत्तराखंड में हो रही है। भीमताल ब्लॉक पंचायत ने अपने क्षेत्र के हर मोर्चे पर काम किया है। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, किसान, बिजली, पानी, सड़क के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के साथ ब्लॉक पंचायत ने आज कामयाबी पाई है। अंग्रेजी शासनकाल में नैनीताल अफसरों की सैरगाह मानी जाती थी। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, शीतल मध्यम बहती शुद्ध हवाएं और सीधे सादे लोग, ये वो वजह है जिसके कारण नैनीताल भीमताल जैसे पहाड़ी इलाके दुनिया के नक्शे पर पहचान पाने में कामयाब हुए हैं। आज जिस उपलब्धि पर भीमताल के ग्रामीणों को नाज है, उसकी शुरुआत भी किसी कठिन लक्ष्य को हासिल करने से कम नहीं थी। लेकिन ये सब सच हुआ। जो सपना यहाँ के ग्रामीण देखा करते थे, उनका सपना आज सच हुआ है। आज भी हम निरंतर विकास के कार्यों में भीमताल ब्लॉक प्रगति की एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर
जो विभिन्न योजनाएं हैं विकास की, चाहे वो PWD हो, चाहे वो जल संस्थान हो, चाहे वो हमारी बिजली की समस्या हो, वो सभी समस्याओं को हम यहाँ पर अटेंड करते हैं। और ख़ास तौर पे ब्लॉक भीमताल में जो BTC होती है, उसमें जितने भी विकास कार्यों में जो हमें अवरोधक होते हैं उसका निराकरण यहाँ पर किया जाता है। उसी वजह से उसकी आज परिणति है कि हमें दीनदयाल सशक्तिकरण पुरस्कार मिला हुआ है। नया दौर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। नया दौर। आबादी के लिहाज से भी भीमताल ब्लॉक का एक खास महत्व है। यहाँ आमतौर पर मिली जुली आबादी रहती है, जिसमें 52,043 जनसंख्या में 26,966 पुरुष और 25,077 महिलाएं हैं। आज भीमताल में हर वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक साथ एक दिशा में बढ़ने को तैयार रहते हैं। ऐसे में ब्लॉक पंचायत सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन वो कौन सी चुनौतियां थी जिसको जीत में तब्दील करना ब्लॉक पंचायत के लिए जरूरी था? आइए आपको बताते हैं। ब्लॉक पंचायत ने अपने कर्तव्य को बड़ी मेहनत लगन के साथ पूरा किया। ब्लॉक पंचायत समिति ने यहाँ मौजूद किसानों, महिलाओं, स्कूलों, गरीब मजदूरों आदि का पूरा ख्याल रखा। सबसे पहले पंचायत समिति ने क्षेत्र की उन बड़ी समस्याओं का चिन्हीकरण किया जिससे ग्रामीण किसान जूझ रहा था। जंगली जानवरों और फसलों को नुकसान, किसानों को खेती के लिए पानी, खेती से जुड़ी दूसरी समस्याएं, मतलब देश के अन्नदाता किसानों के समक्ष समस्याओं का अंबार था। ऐसे में बड़े बदलाव की जरूरत थी, जिसको पूरा किया भीमताल ब्लॉक पंचायत ने। भीमताल अगर आप आएंगे तो यहां पाएंगे कि यहां भी खेतों में फैली हरियाली किसी मैदानी खेतों से कम नहीं है। ये लहलहाते खेत आज इसीलिए खुशियों की गवाही दे रहे हैं क्योंकि भीमताल के किसान भाई रोजाना सूरज निकलने के साथ ही अपने खेतों में जुट जाते हैं और सारा दिन पसीना बहाते हैं। लेकिन यहाँ पहले हालात जुदा थे। किसान मेहनत तो करते थे, लेकिन नतीजा शून्य ही मिलता था। कारण था किसानों का केवल आसमानी बारिश पर निर्भर होना, जंगली जानवरों का खेती को नुकसान पहुंचाना और समय पर बीज का न मिलना। ब्लॉक पंचायत समिति ने किसानों की समस्या को बड़ी संजीदगी से लिया और कृषि विभाग के सहयोग से युद्ध स्तर पर किसानों की समस्याओं का हल जुटाने के लिए काम शुरू कर दिया। कृषि विभाग के सहयोग से ब्लॉक में समय समय पर अलग अलग सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करवाई गईं। किसानों के सामने पानी, जंगली जानवरों के नुकसान पहुंचाने
और प्रचलित खेती के तौर तरीकों जैसी 3 समस्याएं अभी भी हावी थी। ऐसे में कृषि विभाग और ब्लॉक पंचायत ने भीमताल में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की। इस बैंक के माध्यम से किसानों को समय समय पर कृषि यंत्र जैसे पावर वीडर, पावर टीलर, चेक कटर, स्प्रे मशीन, सिंचाई हेतु पाइप आदि उपलब्ध करवाए गए, जिससे किसानों को खेत जोतने, खेत के किनारे मेढ़ बनाने, फसल को काटने और छांटने में मदद मिलने लगी। भीमताल ब्लॉक विकासखंड क्षेत्र में जो भी हमारी ब्लॉक द्वारा संचालित योजनाएं चल रही है, इसमें हमारा प्रमुख जी का खास योगदान रहा है। हमारे यहाँ मनरेगा का से लगभग 50-60% ग्रामवासियों को मनरेगा से रोजगार मिल रहा है, जिसमें लोग मुर्गी बाड़ा बना रहे हैं, अपना बकरी बाड़ा बना रहे हैं, और सीसी खड़ंजा ये भी मनरेगा से ही निर्मित है। और उसके अलावा अन्य फार्म मशीनरी बैंक बने हैं गाँव में। हर गाँव में किसानों को चेप कटर और जुताई के लिए रोटावेटर हो गया और स्प्रे मशीन है, ये 80% सब्सिडी में मिली हैं, जिससे कि ग्रामवासियों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है और खेती में सुविधा भी मिल रही है। क्योंकि पहले से जो जानवर पशु पालते थे, बैलों से जुताई होती थी, पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत होने से लोगों ने वो छोड़ दिया था। लेकिन ये फार्म मशीनरी बैंक आने से थोड़ा लोगों में जागरूकता बढ़ी है। किसानों ने फिर अपनी खेती को दोबारा उपजाऊ बना कर आते वो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं हो या प्रदेश सरकार की योजनाएं, इन योजनाओं से किसानों को कैसे फायदा पहुंचाना है, इस दिशा में कारगर कदम उठाए भीमताल ब्लॉक पंचायत ने। पंचायत समिति ने किसानों को केवल फसलों और खेतों के दायरे में नहीं सिमटने दिया, बल्कि उन्हें वो योजनाएं बताई जिसके सहारे यही किसान अपनी जिंदगी की कहानी में रंग भरने में जुट गया। मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसे रोजगार के प्रति भी किसानों को जागरूक किया गया। भीमताल ब्लॉक पंचायत ने किसानों के समूहों के साथ बैठकें आयोजित की। मौसमी फसलों के अलावा किसानों को आय बढ़ाने के इन जरियों को भी बताया गया और मनरेगा योजना के तहत ही किसानों के लिए मुर्गी बाड़ा, बकरी बाड़ा, मछली पालन आदि के लिए तालाब बनाए गए। इसके 2 फायदे मिले। पहला तो किसानों को खेती से मिलने वाली आय के बदले दूसरी आय का स्रोत मिला। दूसरा फायदा, मनरेगा के तहत काम करने वाले गांव के ग्रामीणों को काम मिल गया। पहाड़ में घर घर पानी होगा, ये ऐसा लक्ष्य था जिसे हासिल करने के लिए भीमताल ब्लॉक पंचायत ने युद्ध स्तर पर काम किया। कुछ साल पहले यहाँ के ग्रामीणों के लिए पीने का पानी भी मुहैया नहीं था। कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर ग्रामीण अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करते थे। भीमताल ब्लॉक पंचायत ने अपने क्षेत्र के 300 लोगों तक करीब 3 साल बाद पानी की सुविधा दिलाई। परिवार के लोग पानी को कीमती सामान की तरह हिसाब से भी कम खर्च करने को मजबूर थे। पिनरो गांव में पंपिंग योजना बंद होने से यहाँ के ग्रामीणों के सामने एक बड़ा संकट था, जिसके निदान के लिए भीमताल ब्लॉक पंचायत ने विभागों से संपर्क करना शुरू किया। पंचायत ने बिजली, जल विभाग, स्वजल विभाग सहित 6 विभागों के साथ तुरंत एक बैठक की। ब्लॉक पंचायत ने इस बैठक में पिनरो के ग्रामीणों को पानी दिलाए जाने पर प्रभावशाली ढंग से बात रखी। ओहदेदारों से लंबा विचार विमर्श किया गया और प्रत्येक विभाग ने सरकारी योजनाओं के पहुंचने तक का इंतजार न करते हुए पुरानी पंपिंग योजना पर ही काम करना सही समझा। विभाग और ब्लॉक समिति के तालमेल का ही परिणाम रहा कि पिनरो के ग्रामीणों को आखिरकार 3 साल बाद दोबारा से पंपिंग योजना के माध्यम से पानी मिलना शुरू हुआ।
आज से कुछ समय पूर्व तक यहाँ के ग्रामीणों को पानी की अत्यंत दिक्कत होती थी। उसका मुक्तभोगी मैं भी हूँ। हम भी कनिस्टर में पानी लेकर के अपने घरों को ले जाते थे। उसके बाद सरकार द्वारा या ब्लॉक पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के संयुक्त माध्यम से जो यहाँ पर ये पेयजल योजना बनी है, उससे हमारे 200 के आसपास परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। और अभी हमारा और भी लक्ष्य है कि हम 200-250 परिवारों को और हम पानी मुहैया कराना चाह रहे हैं और इसमें लगातार हमारा प्रयास जारी है। पीने के जिस पानी को ब्लॉक पंचायत ने गांव में घर घर पहुंचाया, उसके लिए अभी कई काम किए जाने बाकी थे। उन्हीं में से एक था पानी को स्टोर करना, जिसके लिए पानी के टैंक बनवाए गए। क्षेत्र के लोगों को पीने योग्य स्वच्छ जल को उपलब्ध करवाने के लिए 200 के करीबन 12, 15, 17 हजार लीटर के पानी के टैंक बनवाए गए। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जल स्रोत से बर्बाद हो रहे पानी को इकट्ठा किया गया। अब इसका फायदा खेतों की सिंचाई के लिए किसानों को मिल रहा है। नया दौर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नया दौर। पर्यटन से कैसे युवाओं को स्वरोजगार मिले, इसे लेकर भी ब्लॉक पंचायत ने काम किया। उत्तराखंड को दुनिया में धर्म और पर्यटन के बेहतर डेस्टिनेशन का दर्जा मिला है। ऐसे में भीमताल में एडवेंचर गेम्स को बढ़ावा दिया गया। जिसका नतीजा ये है कि आज उत्तराखंड के भीमताल में पैराग्लाइडिंग ने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। यूं तो उत्तराखंड एडवेंचर गेम्स का एक लंबा इतिहास रहा है। साल 1999 में जब सूखा ताल नैनीताल से कुमाऊं मंडल विकास निगम ने हॉट एयर बलून को उड़ाकर रोमांच और उत्साह से भरे साहसिक खेल का औपचारिक आगाज किया, तो जैसे रोजगार के एक नए स्रोत का आरंभ हो गया। पिछले 21 सालों से नैनीताल में होने वाले कार्निवल के दौरान पैराग्लाइडिंग को भीमताल ब्लॉक पंचायत ने अपने क्षेत्र से शुरू करवाया, जिसमें सहयोग मिला पर्यटन विभाग और उसके अधिकारियों का। भीमताल के पांडे गांव की पहाड़ियों से पैराग्लाइडिंग के सफर की जब शुरुआत हुई, तो ये भीमताल के पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का इतिहास बन गई। और आज एडवेंचर गेम्स में भीमताल ने एक अलग पहचान बना ली है। पिछले 3 सालों में भीमताल में जो पैराग्लाइडिंग ने जोर पकड़ा है, उसके चलते अकेले भीमताल में 1 दर्जन से भी अधिक कंपनियां उड़ान भरने के लिए कम हो रही हैं। पहले जहां पायलट हिमाचल से आकर यहां उड़ान भरवाते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। पंचायत की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब स्थानीय स्तर में कई बेरोजगार युवकों ने भी पैराग्लाइडिंग उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज वो स्वरोजगार पाकर दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी काफ़ी टाइम से हो रही है, इसलिए हम पहले यहाँ पे काम करते थे। फिर काम करते करते हम आगे को हमें सीखने का मौका मिला। हम यहाँ पे हिमाचल गए, हिमाचल से हमें वहाँ पे हमारा कोर्स हुआ, हमने वहाँ पे फिर कोर्स लिया, तब इसलिए हमारे वहाँ से हम सीख के आए, हमने यहाँ पे ट्रेनिंग ली। उसके बाद हम अभी खुद अपना पैराग्लाइडिंग यूज करते हैं। भीमताल में रोजगार के साधन बढ़ाए जा रहे थे, किसानों के मसले हल किए जा रहे थे। ऐसे में ब्लॉक पंचायत ने महिलाओं को मजबूत करने का इरादा लेकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पंचायत समितियां ये जानती थी कि महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ाने से ही नई सोच के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। योजनाएं बनने लगी और सुझाव भी आने लगे। ब्लॉक पंचायत की एक्सपर्ट टीम ने अब योजना पर काम करना शुरू किया। गांव में महिलाओं के 8 से 9 ग्रुप बनाए गए।
जिनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सबसे पहले नाबार्ड और अन्य संस्थाओं के माध्यम से ट्रेनिंग दिलाई गई। आज गांव की ट्रेंड महिलाएं हुनरमंदी की नई नई कहानियां खुद बुन रही हैं। ट्रेनिंग के बाद आज महिलाएं कपड़ों की ज्वेलरी, अचार, पापड़, जेली आदि को बनाकर स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हैं। इस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि ब्लॉक पंचायत समिति ने 20 नाली जमीन पर महिला चेतना उपवन का निर्माण भी करा दिया। ये आधुनिकता से सुसज्जित वो पार्क है जिसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो किसी शहरी पार्क में होती हैं। तरक्की की कहानी लिखती इस सड़क को देखिए जो आज इस उपवन के रास्ते को और भी सुरक्षित बना रही है ताकि किसी बुजुर्ग को भी यहां आने में कोई दिक्कत न महसूस हो। इसके साथ ही फुटपाथ का निर्माण करवाया गया और कई सेल्फी पॉइंट भी इस पार्क में बनाए गए। भीमताल ब्लॉक में अन्य ब्लॉकों से थोड़ा हट के काम होते हैं। हम लोगों के पास पहले इसी ब्लॉक में आय के कोई संसाधन नहीं थे। हमने इसी ब्लॉक के बाहर से 16 दुकानें जो यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के लिए दी है। हमारा प्रयास ये है कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारे ब्लॉक में कुल 60 ग्राम पंचायतें हैं, हम चाहते हैं हमारी 60 की 60 ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बने। इसी क्रम में हमने ओपन थिएटर बनाए। ओपन थिएटर में आदमी को जो इससे पहले जो भी गांव में काम होते हैं, सुख दुख या शादी बारात, वो सारे काम वहाँ पर होंगे। इसके साथ ही हमने ग्राम पंचायत गेठिया में महिलाओं को रोजगार देने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक महिला चेतना उपवन बनाया है, जिसमें हमारी माताएं वहाँ पर जो वर्क शेड बनाया है उसमें खुद बैठ करके काम करेंगी और उसी सामान को रोड पर ला करके बेचेंगी। और वहीं पर हमने व्यू पॉइंट बनाया है, वहीं पर हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है, ताकि हम चाहेंगे कि हमारा जो पर्यटक है वहाँ पर आए, जो हमारे माताओं ने, बहनों ने जो उत्पाद बनाए हैं जो घर में है, जैसे बड़ी है, ककड़ी है, जो जो सामान बनाते हैं, बिनाई का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अचार, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आउटलेट पर बिकेंगी। हर छोटी छोटी जरूरतों और समस्याओं के लिए पंचायत हर समय उपलब्ध होती है। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें कैंटीन का काम महिलाओं को दिया जा रहा है। और तो और हर खास पॉइंट पर जो भी दुकानें आज चल रही हैं, उनको पहाड़ की महिलाएं ही चला रही हैं। ब्लॉक पंचायत को लगता है कि अगर महिलाओं को आगे लाना है तो प्रयास भी बड़े करने होंगे। ऐसे में पंचायत ने व्यू पॉइंट के इर्द गिर्द ही दुकानें बनाई और महिलाओं को रोजगार से सीधे जोड़ दिया। एक समय था जब महिलाएं सिर्फ घर पे ही रहती थी और घर पे ही रह के घर का ही काम करती थी। आज हम लोग बाहर निकले हैं, हम लोगों ने अपनी आजीविका अर्जित करना शुरू कर दिया है। अपने परिवार का भरण पोषण हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। ब्लॉक से हमें समूह बनाए जाते हैं। ब्लॉक के थ्रू समूह में महिलाएं एकत्रित होती है। उनको थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी कुछ नहीं होती। जब समूह बनता है तो एक समूह में 6 महिलाएं अगर हैं तो 6 के 6 आज तक सिर्फ घर में जानवर, घास और अपने घर को संभालने में जुटी हुई थी। उनको बाहर की कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जब से समूह बने हैं, महिलाएं सारी बाहर निकल चुकी हैं। समूह के थ्रू उनको, ब्लॉक के थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कभी उनको साबुन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, मोमबत्तियाँ बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, फ्रूट प्रोसेसिंग की उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो लोग अपना काम आगे कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपनी आजीविका खुद अर्जित कर सके। विकास को रफ्तार देने के लिए जरूरी होता है कि आपके आर्थिक संसाधन भी मजबूत रहे। ऐसे में अब ब्लॉक पंचायत को अपनी आमदनी भी बढ़ानी थी। ब्लॉक पंचायत समिति ने क्षेत्र में कई तालाबों के निर्माण किए, जिससे क्षेत्र में बने इन सभी 52 तालाबों में मछली का उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा पंचायत समिति ने 9 कुचियाताल खड़की गांव में गेस्ट हाउस बनाने की भी तैयारी की है। ब्लॉक पंचायत ने 15 दुकानें भी बनवाई और उन्हें पूरी तरह से तैयार कराया है। इसके अलावा भी कई ऐसे निर्माण कार्य कराए गए हैं जिनको आज किराए पर दिया गया है और उससे अच्छा खासा मुनाफा पंचायत को मिल रहा है।
ग्राम समाज के साथ साथ ब्लॉक पंचायत के छोटे छोटे प्रयासों से आज भीमताल का नया खूबसूरत चेहरा समाज के सामने आ रहा है। पर्यावरण संतुलन पे कैसे कायम रखा जाए, इस दिशा पे भी ब्लॉक पंचायत काम कर रही है, जिसमें सबसे जरूरी था पेड़ों के कटान को रोकना। विकास का पहिया जब घूमता है तो बदलाव होता है। अब इस आंगनबाड़ी को ही देख लीजिए, जो आज इसी नए बदलाव का सुखद एहसास करा रही है। ऐसी ही 2-4 नहीं, 23 आंगनबाड़ियां आज ब्लॉक पंचायत की शोभा बढ़ा रही हैं। लोगों को आवाजाही की सबसे बड़ी जरूरत होती है सड़क। ऐसे में पंचायत ने 407 सीसी मार्गों का निर्माण कराया। पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा के लिए 535 पेयजल योजना और बड़े बड़े टैंक का निर्माण कराया। इसके साथ ही बहुत जरूरी माने जाने वाली 159 सुरक्षा दीवार भी बनकर तैयार हुई। भूमि सुधार हो या ग्रामीण इलाकों में 1874 शौचालयों का निर्माण कराना। ब्लॉक पंचायत ने हर समस्या का योजनाबद्ध तरीके से समाधान किया है। आज भीमताल में 37 नाली कूल निर्माण, 12 सांस्कृतिक मंचों का निर्माण, 25 प्रवेश द्वारों का निर्माण, 200 सौर ऊर्जा की सुविधा, 4 यात्री शेडों का निर्माण आदि सुविधाएं भी जनता को समर्पित हैं। विकास की उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमां बाकी है। अगर आप भी कभी उत्तराखंड के भीमताल ब्लॉक समिति के इस बदलते गांव को देखने आएंगे तो यही लाइनें गुनगुनाएंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए गांव की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।